हम अपने आप को बहुत आला समझते हैं, अपने आप को फरिश्ता समझने लग जाते हैं। बहुत ज़्यादा सपोर्ट करता है, बहुत ज़्यादा ताकत देता है कि आपने एक रोड बनाया, वो रोड बंद कर देंगे, आपका रास्ता बंद होते चले जाएंगे। हेलो दोस्तों, मैं हूं लियाकत जोगी, कराची बेस्ड टैरो कार्ड रीडर एंड पामिस्ट, और आप देख रहे हैं मेरा चैनल टैरो बाय जोगी। मैं उम्मीद करता हूं कि आप बिल्कुल ठीक होंगे। बहुत सारे कमेंट्स आ रहे हैं, मैं कमेंट्स खुद नहीं पढ़ रहा। पहले मेरी जो वीडियो थी वो आधे घंटे तक चली जाती थी कमेंट्स के साथ। फिर लोगों ने कहा कि नहीं, कमेंट्स मत पढ़ें और उसमें टाइम ज़ाया होता है, और फिर मैंने छोड़ दिया। अब कमेंट्स आ रहे हैं कि आप कमेंट्स क्यों नहीं पढ़ते। पहले मैं सीधा सीधा रीडिंग शुरू कर देता था तो लोग मुझसे कहते थे कोई टोटके या रेमेडीज ज़रूर दिया करें हर वीडियो में, और उनके कमेंट्स मौजूद हैं, आप पढ़ सकते हैं। फिर मैंने सोचा कि ठीक है कि मैं थोड़ा सा टाइम टोटकों पे और रेमेडीज पे लगाऊंगा ताकि लोगों की ज़िंदगी बेहतर हो, लोग अपने आप को अपग्रेड करें, चीज़ें बेहतर हो और जो पॉसिबिलिटीज़ हों वो अनलॉक हो, यानी कि जो होने वाली चीज़ें हैं वो अनलॉक हो जाएं और आपके मसाइल हल हो। तो फिर मैंने वो रेमेडीज़ भी शुरू कर दी। लोगों ने मेरी रेमेडीज़ की भी बहुत तारीफ की और बार बार कहते हैं कि आप किया करें, लेकिन उस पर भी कुछ लोगों को एतराज़ है कि आप रेमेडीज़ भी क्यों बताते हैं। बहरहाल इन तमाम बातों को बताने का मकसद है कि हर इंसान का अपना तरीक़ाकार होता है, अपनी चीज़ें होती हैं, अपना सोचने का अंदाज होता है, अपनी ज़रूरत होती है। तो वो अपनी ज़रूरत के मुताबिक मुझसे कहता है कि मैसेज पढ़ो, मैसेज ना पढ़ो, रेमेडीज़ करो, रेमेडीज़ ना करो। सब लोग अपने अपने जहन से कहते हैं। कुछ लोग कहते हैं कि सिर्फ लव रीडिंग किया करो, उनका अपनी डिमांड है। तो हमने एक छोटा सा फॉर्मेट बनाया कि हम स्टार्ट में थोड़ी सी मोटिवेशन और थोड़ी सी रेमेडीज देंगे, इसके बाद आपकी रीडिंग करेंगे, और टाइम भी मैंने तकरीबन आधा कर दिया है। जो आधे घंटे की हमारा जो व्लॉग होता था या हमारी जो वीडियोस होती थी वो अब 18-19 मिनट की होती है, कभी कभी 15 या 16 मिनट की होती है। तो बहुत कम कर दिया ताकि लोगों को आसानी हो सुनने में, करने में, उनका टाइम ज़ाया न हो और चीज़ें उनके पास ज़्यादा से ज़्यादा बेहतर आ जाए। तो बहरहाल जिनको अच्छा लगता है उनका बहुत बहुत शुक्रिया। जिनको एतराज़ है हम उनको कुछ भी नहीं कह सकते। अगर आप वो इनको नहीं देखना चाहता, थोड़ा सा फास्ट फॉरवर्ड करके देख लें, अपने मतलब की चीज़ देख लिया करें, चीज़ें बेहतर हो जाएंगी। बहरहाल आज की रेमेडीज़, ये चीज़ें देख रहे हैं आप मेरे सामने जो रखी हुई हैं, एक मैच बॉक्स है, माचिस है और एक पानी का गिलास है। असल में सबसे ज़्यादा मसला जो इस वक्त दरपेश है वो है नज़र, वो है बद्दुआ, वो है हसद, वो है तावीज़ात, वो है जादू टोना। तकरीबन हर आने वाला इस बात की शिकायत करता है कि मेरे ऊपर जादू टोना है, मेरे पे नजर बद है, मेरे से हसद करते हैं लोग। तो हम उनको मुख्तलिफ टोटके बताते रहते हैं और पिछले 2-3 हफ्तों से मैं आपको मुसलसल टोटके बता रहा हूँ कि इसको इस तरीके से आप निकाल सकते हैं। लेकिन होता कुछ यूं है कि कभी लोग जानबूझकर हमारे ऊपर गलत काम करते हैं, नेगेटिविटीज भेजते हैं, और कभी हम खुद अपना काम खराब करते हैं, और कभी कुदरती तौर पे चीज़ें खराब होती हैं। उसमें न किसी का कसूर होता है, लोगों का, ना आपका अपना। कुदरती तौर पे आपका टाइम नहीं हुआ होता है और आप चाहते हैं कि ये हो जाए, तो कुदरती तौर पे होता है। आज जो मैं आपको रेमेडी बताने वाला हूँ उससे आपको आपके घर में और आप अपने तौर पे अपने ऑरा के लिए इसको चेक कर सकते हैं कि उस पे आपके ऊपर नेगेटिविटी है या नहीं है, आपके घर के ऊपर बद अमलियात हैं या नहीं है। एक रेमेडी मैंने आपको पहले बताई थी जिसमें पानी के गिलास को आपको भर के रखना था और वो काला हो जाना था, मगर उसको टाइम लगता है, हफ्ता भी लग सकता है, 7 दिन लग सकते हैं। आज जो रेमेडीज मैं बता रहा हूँ उसमें बहुत आसान है
और आपको फौरन पता चल जाएगा कि आपके ऊपर नेगेटिविटी है या नहीं है। आपको एक माचिस लेना है और उसके अंदर से 2 मैच स्टिक्स निकालनी है, 2 माचिस की तीलियां निकालनी है, ये 2, ठीक है। और उसको अपने हथेली पे रखना है, दूसरी हथेली इसके ऊपर रखनी है और फिर इसको रब करना है ऐसे ऐसे, इस नियत के साथ कि क्या हमारे घर के ऊपर, मेरे ऊपर कोई बदनजरी है, कोई जादू है, टोना है, किसी ने कुछ किया हुआ है। जो जो आपके शकूक हैं वो सब इसमें डाल दीजिए, इसको रब करते रहें। क्या मेरे ऊपर जादू है, टोना है, तावीज़ है, हसद है, कोई भी नेगेटिविटी है, इसको रब करते रहें। इंटेंशन, जहन में आपके सवाल मौजूद है, उस सवाल का जवाब आपको अभी के अभी मिल जाएगा। ये मैंने निकाल लिया, ये कर लिया, इसका कोई टाइम नहीं है, 2-3 दफा कर सकते हैं, 3 दफा कर ले तो अच्छी बात है। अब मैं इसको इस पानी के गिलास में डाल दूंगा, ये मैंने इसमें डाल दिया। ये देखें, आप पानी के गिलास में देख रहे हैं, मैं फिर भी 2 तीलियां निकाल के दिखा दूं आपको। अगर इसके ये वी बन जाए, वी ऐसे या ऐसे, ये वी बन चुका है, ये वी बना हुआ नजर आ रहा है। अगर ये वी बन जाता है तो इसका मकसद है आपका अपना ओरा कमजोर है, वीक है, इसके लिए काम करें। और अगर ये क्रॉस हो जाता है, एक्स बन जाता है या जमा का निशान बन जाता है या ज़रब का निशान बन जाता है, तो समझें कि आपके घर के ऊपर या आपके ऊपर नेगेटिविटीज हैं। और अगर ये दोनों साथ साथ ऐसे तैरती हैं तो इसका मकसद है कि आपके ऊपर कुछ भी नहीं है, आप बिल्कुल क्लीन हैं, आपके साथ कोई मसला नहीं है। ये प्रैक्टिस करें और कम से कम अपने आप को तसल्ली देने के लिए अब ये पता चल गया कि जो जादू टोना नहीं है, ठीक है। तो इस स्टूडियो में या इस घर में जहां मैं मौजूद हूं, या कोई जादू टोना नहीं है, लेकिन इसका ओरा वीक है या मेरा अपना वो ओरा वीक है। अब मैं अपना ओरा क्यों नहीं कहूंगा कि वीक है, मैं इसलिए कहूंगा कि मैं रेकी करता रहता हूं, प्रैक्टिस करता रहता हूं, मेडिटेशन करता रहता हूं और अपने ओरा पे काम करता रहता हूं। स्टूडियो का ओरा वीक हो सकता है क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे लोग आते हैं रिकॉर्डिंग करने के लिए, और वो लोग, उनकी अपनी अपनी इंटेंशन होती है, अपनी अपनी सोच होती है। और एक और चीज बताऊं, असल में स्टूडियो को हमें ब्लैक रखना पड़ता है, डार्क रखना पड़ता है, ताकि हमारी जो रोशनी है वो फोकस रहे। तो जहां पर भी डार्क चीजें होंगी, नेगेटिविटीज होंगी, तो उसका ओरा वीक नजर आएगा यहाँ पे। तो यहाँ पे साफ साफ नजर आएगा कि ओरा वीक है। अभी थोड़ी सी पोजीशन मैच स्टिक की चेंज हो गई है, बदल गई है, इसका मतलब है, और ये साथ साथ हो गई है, साथ साथ हो गई, थोड़ी सी जुड़ी हुई है ऐसे, मगर ये साथ साथ हो गई है। तो इसका मतलब है कि ये जो भी चीज थी ये बहुत मामूली सी थी, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। जैसे मैंने आपको कलर का कहा कि ब्लैक रखना पड़ता है, अंधेरा रखना पड़ता है यहाँ पर, तो उसकी वजह से ये फीलिंग आ सकती है ओरा की। लेकिन इस वक्त जो फीलिंग आ रही है वो ये आ रही है कि ठीक है, कोई ऐसा मसला नहीं है, चीजें बेहतर हो सकती हैं। और अगर ये मुसलसल ऐसे रखी रहें, ज्यादा देर रखना भी नहीं है, लेकिन 1 मिनट रख लें, बड़ी बात है, मुसलसल ऐसे वी बना रहे हैं, तो आप ये समझें कि चीजें गड़बड़ है। अच्छा, इतना बता दूं कि वॉचेस के दोनों सिरे हेड भी मिल सकते हैं और हेड और सर भी मिल सकते हैं। इसका मकसद है कि सिर्फ वी बना हुआ हो और कुछ भी नहीं, या वी या क्रॉस, एक्स या जमा का निशान, या फिर साथ साथ तैरें। ये 3 रिजल्ट इससे पता चलते हैं। ओके, चलते हैं आज हम अपनी रीडिंग की तरफ। हेलो विर्गो, कैसे हो? मैं उम्मीद करता हूं कि आप बिल्कुल ठीक होंगे और हम भी बिल्कुल ठीक हैं। हम आपकी रीडिंग करने वाले हैं। ये हफ्ता आपके लिए कैसा रहेगा? तो अभी करते हैं आपकी रीडिंग। ये इस हफ्ते का कार्ड आ गया और ये इस हफ्ते में अगर कोई रुकावट हुई तो वो भी आ गया, और ये इन दोनों की बेस आ गई। ये इसका पास्ट आ गया, ये इसका प्रेजेंट आ गया, ये इसका फ्यूचर आ गया।
ये आप, ये आपकी फीलिंग, आपकी फैमिली, ये आपका कुछ फियर और ये अल्टीमेट वीकेंड। जी विर्गो, हम देखते हैं आपकी रीडिंग आपकी रीडिंग क्या बताती है। पहला वाला कार्ड तो बहुत ज़्यादा अच्छा है, बहुत ज़बरदस्त है। A1 है, स्टार का कार्ड है। स्टार का मकसद है मौके, मौके। होप एंड फेथ का कार्ड भी है, उम्मीद और यकीन का कार्ड भी है। आपने जितनी भी उम्मीदें बांधी हुई हैं, जिन जिन चीज़ों पे आपको यकीन है, वो सब मैनिफेस्ट हो रही हैं इस हफ्ते के अंदर। स्टार आ रहा है। स्टार, सन, मून और स्टार, ये तीनों बहुत अच्छे प्लैनेट होते हैं और बहुत अच्छे कार्ड होते हैं। तो इस वक्त आपके पास अपॉर्चुनिटीज़ इस हफ्ते में आ रही हैं। अब इन अपॉर्चुनिटीज़ को से कैसे फ़ायदा उठाना है, ये आपके ऊपर है। डब्बा खुल चुका है और चीज़ें आपके पास आ रही हैं। ये वाला कार्ड देखिएगा, ये इसको रोक रहा है। ये 6 ऑफ वांड्स का कार्ड है। ये इसको क्यों काट रहा है, ये इसको क्यों रोक रहा है? ये तो बहुत पॉजिटिव कार्ड है। ये इसको इसलिए रोक रहा है कि ऑलरेडी आप एक अचीवमेंट कर चुके हैं और वो जो अचीवमेंट आपने की है उसमें आप मस्त हो गए हैं, उसमें इतने मस्त हो गए हैं कि इस वक्त जो अपॉर्चुनिटीज़ उनको आप देख नहीं पा रहे, उनको आप रियलाइज़ नहीं कर पा रहे। तो आपको थोड़ा सा ध्यान वहाँ से उठा के बाकी चीज़ों की तरफ भी देखना होगा। तो वहाँ पे आपको बहुत सारे मौके मिलेंगे। जी जनाब, आपको बहुत ज़्यादा मौके के रास्ते खुल चुके हैं, चीज़ें अच्छी हो चुकी हैं। अब आप इसको किस तरीके से फ़ायदा उठाते हैं आपके ऊपर है। ये कार्ड देखिएगा, नाइट ऑफ स्वॉर्ड, ये अच्छा कार्ड नहीं है, ये धोखे का कार्ड है, ये फ्रॉड का कार्ड भी है और ये डिप्लोमेसी का कार्ड भी है। ये इसकी बेस में नज़र आ रहा है। बेस का मकसद है कि आपकी नज़र इस तरफ इसलिए नहीं जा रही कि आपको ऐसा फील हो रहा है कि ये आपका धोखा है, ये आपके साथ किसने फ्रॉड किया है या कोई गलत बयानी कर रहा है, जबकि ऐसा नहीं है। ये आपके पास पुरानी एक फीलिंग जो है ना, वो बाहर आ रही है आपके पास। हमारे पास जो चीज़ें होती हैं, हमारी जो फीलिंग्स होती हैं, हमारा जो कर्मा होता है वो हमारे आगे पीछे घूम रहा होता है। जो अच्छा कर्मा होता है वो हमारे लिए रास्ता खोलता है, जो बुरा कर्मा होता है वो हमारे रास्ते बंद करता है। ये वहीं पे हमारे आसपास होते हैं। हमने अगर कोई बुराई की है तो वो रास्ते बंद करेगा, अच्छाई की है तो रास्ते खोलेगा। तो यहाँ पर मुझे ये फील हो रहा है कि कोई ना कोई ऐसी चीज़ ऐसी है कि आपके पास मौका मौजूद है, लेकिन वो जो बुरा जो कर्मा है वो आपका रास्ता रोक रहा है। तो वो जो रास्ता रोक रहा है वो हकीकत में ऐसा नहीं है, हकीकत में कुछ और चीज़ें हैं। आप थोड़ा सा रियलाइज़ करेंगे तो चीज़ें इंशाल्लाह बेहतर हो जाएंगी। अब ये देखिएगा, ये पास्ट में जजमेंट का कार्ड है। ये शायद इससे मिलता जुलता कार्ड है, शायद इसी वजह से ये सब कुछ हुआ कि पास्ट में आपके पास प्रॉब्लम्स थी। अब उन प्रॉब्लम्स को पास्ट में ही आपको सॉल्व कर देना चाहिए था। आपने वो प्रॉब्लम अनसॉल्व छोड़ दी और वो कहीं ना कहीं मौजूद थी। अब बिल्कुल ये कर्मा वाली बात जो मैंने की बिल्कुल ऐसे ही है कि वो आगे पीछे घूम रहे हैं। अब वो चीज़ें निकल के आपके सामने आ रही हैं और आपको फील हो रहा है कि आपके साथ गलत हो रहा है। ऐसा नहीं है, इसको बेहतर करें आप। तो ये जो जजमेंट का कार्ड है, ये आपको थोड़ा सा आपकी प्रॉब्लम्स को आपके सामने बार बार लेकर आ रहा है और ये प्रॉब्लम्स आपको एक वक्त में बैठ के तय करनी है, ख़त्म करनी है, दफन करनी है। अगर इनको तय नहीं करेंगे, दफन नहीं करेंगे, तो ये बार बार आपके सामने आएंगी, ज़िंदगी भर आपके सामने आएंगी। हर मसले में आपको टफ टाइम देंगी। ये जो कर्मा होता है ना, ये भी ऐसे ही करता है कि आपने एक रोड बनाया, वो रोड बंद कर देंगे, आपका रास्ता बंद होते चले जाएंगे। अच्छे कर्मा बुरे कर्मा दोनों मौजूद है, तो जो अच्छे कर्मा है वो आपका रोड साफ कर देंगे। तो इन चीज़ों को आप थोड़ा सा रियलाइज़ किया करें। ये वाला जो कार्ड है, ये नाइट ऑफ वांड्स का कार्ड है। ये असल में देखा जाए तो सुपर डुपर पॉजिटिव कार्ड होता है, लेकिन इसका सुपर डुपर होना नुकसानदेह होता है। हम इस कायनात में अकेले नहीं हैं, हमारे साथ फैमिली है, हमारे दोस्त हैं, हमारे कोलीग्स हैं, फ्रेंड्स हैं, हमारी टीम है। अगर हम सुपर डुपर हो जाते हैं तो हम उनसे बिल्कुल अलग हो जाते हैं। हम अपने आप को बहुत आला समझते हैं, अपने आप को फरिश्ता समझने लग जाते हैं। हमारी स्पीड इतनी ज़्यादा हो जाती है कि हम 10 काम करके आ जाते हैं और वो बेचारी हमारी टीम एक ही काम में जुटी हुई होती है। हमें 10 कामों की जगह अपना काम करके उनके साथ हेल्प आउट करना चाहिए, उनको भी अपने साथ लेके चलना चाहिए। इस वक्त मुझे आप लग रहा है कि आप उनसे बिल्कुल अलग चल रहे हैं।
अपनी स्पीड की वजह से, अपनी सोच की वजह से, अपने आप को सुपर डुपर समझने की वजह से नहीं करें ऐसा। थोड़ा सा रुक जाएं, उनका भी एहसास करें, उनको साथ लेके जाएं। मैंने कहा कि हम इस ज़िंदगी में अकेले नहीं हैं, हमारी फैमिली हमारे साथ है, उसको साथ लेके जाना है। हमारे कोलीग्स, हमें उनको साथ लेके चलना है। हमारी टीम, हमें उनको साथ लेके चलना है। अगर हम साथ लेके नहीं चलेंगे तो फिर अकेले खेलते रहो, कुछ भी नहीं कर पाओगे। ये देखिएगा ये नियर फ्यूचर का कार्ड है, एम्परर का कार्ड, जबरदस्त कार्ड है। ये अनकरीब आपके पास ज़िंदगी में आने वाला है और ये आ चुका है। ये जो एम्परर का कार्ड है, ये आपको बहुत ज़्यादा गाइड करता है, बहुत ज़्यादा सपोर्ट करता है, बहुत ज़्यादा ताकत देता है और आपके अंदर ये ताकत पैदा करता है कि आप एक ही वक्त में 2 काम, 3 काम, 4 काम कर सकते हैं। 2 बिजनेस भी कर सकते हैं, बिजनेस और जॉब भी कर सकते हैं। आपके अंदर कंट्रोलिंग पावर बहुत ज़्यादा अच्छी हो जाती है, एडमिनिस्ट्रेटिव पावर अच्छी हो जाती है, आपकी ह्यूमन रिसोर्स की पावर बहुत कमाल हो जाती है और आप एक अथॉरिटी बन जाते हैं। यस, यू आर अथॉरिटी। ये कार्ड आपके पास फ्यूचर में आ रहा है। देखा जाए तो बहुत अच्छी रीडिंग है विर्गो आपकी, इससे फ़ायदा उठाएं। अब हम चलते हैं आपकी फीलिंग की तरफ। ये फीलिंग्स का कार्ड है। पहला कार्ड आपका जो आपका है वो अच्छा नहीं है। ये क्यों नहीं है मुझे नहीं पता, लेकिन ये फीलिंग आपके अंदर है कि आपने अपने ऊपर बहुत ज़्यादा बोझ खड़ा कर दिया है, जिसकी वजह से बहुत सारे काम नहीं हो रहे। देखें, यहाँ पे मैंने आपको कहा था स्पीड मत दिखाएं, ये यहाँ पे कहा था। अगर स्पीड दिखाएंगे बहुत आगे जाएंगे तो फिर बहुत सारी चीज़ें जो पीछे वालों की है वो रह जाएंगी, वो आपके ऊपर बोझ बन जाएंगी। इसलिए काम करते जाएं और आगे निकलते जाएं। तो वो मुझे सूरत हाल नज़र आ रही है कि आप काम करते हुए जा रहे हैं और आगे निकलते हुए जा रहे हैं और आपका बोझ जो है वो कम होता जा रहा है। लेकिन यहाँ पर आपने बोझ जमा कर लिया है, ये अच्छी बात नहीं है। ये कार्ड आपकी फैमिली का कार्ड है, 3 ऑफ पेंटिकल का कार्ड है। अच्छा है, पॉजिटिव है, बेहतर है, बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं है, ठीक है, सही है। अब इतने हद तक तो फैमिली की फीलिंग्स आपको वाइब्स देंगी, बेहतर देंगी, लेकिन इससे अगर थोड़ा सा और नेगेटिव हो जाती है तो फिर आपके पास नेगेटिव वाइब्स आती है, जो कि अच्छी बात नहीं है। और यहाँ पे कोई नेगेटिव वाइब्स ऑलरेडी तैयार करके रखे हुए हैं। ये है 4 ऑफ कप्स का कार्ड और ये कान भरने का कार्ड है, ये गीबत का कार्ड है, ये नेगेटिव कार्ड है, बिल्कुल नेगेटिव कार्ड है। और आखिरी वाला कार्ड बहुत आलिशान कार्ड है, बहुत ज़बरदस्त कार्ड है। ये 4 ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड होता है तलवारें, रुका हुआ कार्ड है, आगे बढ़ने नहीं देता। लेकिन ये वाला कार्ड कहता है कि थोड़ा सोचो, थोड़ा समझो, जो प्रॉब्लम्स आपकी वजह से फेस हो रही हैं उन प्रॉब्लम्स को देखने की कोशिश करो। अगर आप वो देखोगे तो उसको सोचोगे तो आपको वहाँ पे बहुत सारी खामियां नज़र आएंगी, बहुत सारे लूप्स नज़र आएंगे जिनको आपको बेहतर करना है, अपग्रेड करना है। जी, मैं आपकी रीडिंग कर चुका। अब मैं आपके लिए एक छोटा सा रिकेप देता हूँ। जी विर्गो, पहला कार्ड आया है स्टार का। स्टार का मकसद है कि बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ आपकी तरफ आ रही हैं और उस अपॉर्चुनिटीज़ को आप देख नहीं पा रहे क्योंकि आप ऑलरेडी एक अचीवमेंट को एंजॉय कर रहे हैं। ये वाला कार्ड बता रहा है। ये वाला कार्ड है नाइट ऑफ स्वॉर्ड का कार्ड है, जो कि बेस है इसकी, और ये कह रहा है कि आपके साथ डिप्लोमेसी पहले हुई थी तो इसकी वजह से आप थोड़े से मोहतात हो गए हैं। हर चीज़ पे फ़ौरन एतबार नहीं करते कि कोई चीज़ आ जाती है तो उस पर भी एतबार नहीं करते, कोई अच्छी चीज़ आ जाती है तो भी उस पर एतबार नहीं करते। तो आपको करना चाहिए, ये डिप्लोमेसी पास्ट का हिस्सा है, ये पास्ट का कार्ड है। पास्ट में कुछ प्रॉब्लम्स ऐसी थी जिनको आपने अनसॉल्व छोड़ दिया था, जिसकी वजह से आपके पास प्रॉब्लम वो दोबारा निकल के आ रही हैं और आपके जहन में उनकी नेगेटिविटी मौजूद है। ये वाला कार्ड देखिएगा, नाइट ऑफ वांड्स का कार्ड है और ये कहता है कि आप बहुत ज़्यादा स्पीड से चल रहे हैं, अपनी स्पीड को थोड़ा सा कंट्रोल करें और अपने कोलीग्स को, फ्रेंड्स को और अपनी टीम को साथ लेके चलें। ये एम्परर का कार्ड है, नियर फ्यूचर में आ रहा है, जो कि आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद है और बहुत चीज़ें आपकी ज़िंदगी में अच्छी करेगा। ये फीलिंग आपकी अपनी है और ये ओवरलोड होने की फीलिंग है, अपने ऊपर बहुत ज़्यादा लोड डालने की फीलिंग है, इसको कंट्रोल करें। ये वाला कार्ड देखिएगा, ये 3 ऑफ पेंटिकल का कार्ड है, आपकी फैमिली का कार्ड है और ये आपको अच्छी वाइब्स दे रहा है, मगर बहुत अच्छी वाइब्स नहीं है, एवरेज वाइब्स है। ये एक फियर है और एक खौफ है आपके जहन में कि कोई आपके खिलाफ बातें कर रहे हैं लोग, जो अपनी जगह मौजूद है खौफ। आखिरी वाला जो कार्ड है वो रिकेप करने का कार्ड है कि आप अपनी सारी सूरत हाल को रिकेप करो तो आपको अंदाज़ा होगा कि कहाँ पे गलतियाँ हुई हैं और उनको कैसे बेहतर किया जा सकता है। जी जनाब, मैं आपकी रीडिंग कर चुका हूं। अब मैं आपके 3 सवालों के जवाब दूं कि आपके 3 सवाल, आप मुझे अपने 3 सवाल बताएं तो मैं आपको उनका जवाब दूं।
जी, 3 सवाल, पहले सवाल का जवाब, दूसरे सवाल का जवाब या तीसरे सवाल का जवाब। पहले सवाल का जवाब यस, पैसा चाहिए, काम चाहिए, बिजनेस चाहिए, अवेलेबल है, मिल जाएगा। क्लियर कट जवाब है यस। दूसरे सवाल का जवाब भी है यस, और यह है पोजीशन चाहिए, सीट चाहिए, प्रमोशन चाहिए, जी जनाब आपको मिल जाएगा। इसका जवाब भी यस है। तीसरे सवाल का जवाब भी यस है। ये जस्टिस का कार्ड है, इंसाफ का कार्ड है। अगर कहीं इंसाफ रुका हुआ था, कोई चीज़ें आपके कारोबार की, काम की, आपके जायदाद की, घरेलू चीज़ें, मसाइल जो हल नहीं हुए थे, जो कि हल तलब थे, वो मसाइल इंशाल्लाह इस हफ्ते में हल हो जाएंगे। आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया।